भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर दुनिया में भारत का डंका बजाया है। इसरो ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है इसको करने की, वो सोच ही नहीं सकता इसको करने की। इसरो के इस कामयाबी को देखकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भी हैरान है। तो ऐसा क्या कारनामा कर दिया है इसरो ने, आज की वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसरो ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग के साथ मिलकर एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप कर लिया है। तो ये क्या होता है लॉन्च व्हीकल डेवलप और ये किस काम आता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये जो सैटेलाइट ऊपर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मतलब कि जब भी सैटेलाइट की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि एक रॉकेट जो ऊपर जाता है उसके दोनों साइड बूस्टर लगी होती है और नीचे की तरफ आग लगी होती है और रॉकेट ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चला जाता है। हमारे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को जहाँ भी जाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि इंडिया जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है वो सारे रॉकेट आसमान में जाकर वहाँ लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट में जाकर रह जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में अटके रह जाते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं और किसी काम के नहीं होते और डेब्रिस बन जाते हैं, यानी कि एक तरह का कचरा जिसके दिशा का किसी को भी पता नहीं होता। जैसे कि हमारे घर में जो यूजलेस थिंग्स होते हैं उससे कचरा हो जाता है तो उससे भी तो नुकसान होता ही है ना, घर गंदा दिखाई देता है, बीमारियां हो जाती है। वैसे ही ये जो स्पेस में सैटेलाइट रॉकेट का कचरा होता है ना, ये बहुत ही हानिकारक होता है स्पेस के लिए। जैसे कि अगर कोई दूसरा सैटेलाइट वहाँ जाता है और कचरे से टकराता है तो ये कचरा दुनिया को बहुत नुकसान पहुँचाता है। जैसे कि अगर आप सोच लो, अगर अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट का कचरा यानी कि फ्यूज रॉकेट उड़ रहा है और अचानक आपके कोई सैटेलाइट जो कि आपके लिए एक अच्छा संचार देने का काम कर रही है, तभी अचानक आपकी सैटेलाइट उस कचरे से टकरा गई तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। कचरे से टकराने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, सारा कनेक्शन हिल जाता है, सैटेलाइट रास्ता भटक जाता है, तो रॉकेट के कचरा से बहुत नुकसान होता है। इसी नुकसान को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि जितना भी सैटेलाइट भेजे जाएं उस कचरा को वापस लाया जाए, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है क्योंकि कचरा को वापस लाने में बहुत खर्च लगेगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पे बहुत सारी रिसर्च की और सोचा कि इससे अच्छा ये ना करें कि जैसे हम एरोप्लेन से यात्रियों को उड़ने भेजते हैं, ऐसे ही कोई फ्लाइट पर सैटेलाइट रख कर भेज दे, सैटेलाइट पहुंच जाएगा। मतलब कि जो रॉकेट सैटेलाइट छोड़ने स्पेस में जाए, सैटेलाइट छोड़कर एरोप्लेन के जैसा अपने आप वापस लौट कर आ जाए, यानी कि जो रॉकेट छोड़ने गया हो वो छोड़ने के बाद वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम जो फ्लाइट यूज करते हैं उसकी उड़ने की गति बस 600 से 700 किलोमीटर की रफ्तार की होती है और सैटेलाइट की स्पीड 8 से 10,000 किलोमीटर से शुरू ही होती है। इतनी स्पीड पे उड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम कोई सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक के स्पीड से चलने वाला कोई मिसाइल भी भेज दे तो उससे भी सैटेलाइट को नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट को मिनिमम 100 किलोमीटर से ऊपर जाना होता है और उससे कितना ज्यादा किलोमीटर तक ऊपर, 1000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, इतनी ऊंचाइयों तक सैटेलाइट को जाना होता है। तो ये संभव ही नहीं था कि हम फ्लाइट से सैटेलाइट को भेज दें। तो वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि हम तो अपनी फ्लाइट से सैटेलाइट को नहीं भेज सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस पे दूसरी रिसर्च चल रही थी कि ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो फ्लाइट जैसा आसमान में जाए और लौट कर वापस से चला आए। लेकिन ये भी संभव नहीं था, क्योंकि मान लो कि कोई सैटेलाइट 700 या 1000 किलोमीटर ऊपर गया और सैटेलाइट छोड़कर जब 800 किलोमीटर से नीचे आएगा जिसमें कोई पायलट भी नहीं है, तो जब वो नीचे आए तो पृथ्वी पर कितनी तेज गति से आकर गिरेगा आप समझ ही सकते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी पे भी तबाही। तो ये मिशन भी फेल हो गया और रिसर्चर को ये समझ आ गया कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पायलट बैठ नहीं सकता। रॉकेट को ऊपर जाना तो है, लेकिन आने के नाम पर जो तबाही है वो बहुत बड़े हैं। तो इसी बात का सॉल्यूशन निकाला है हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने। आपको समझ में आ रहा है क्या कर दिखाया है? आप समझ रहे हैं, इसरो ने अपने रॉकेट के माध्यम से चीजें ऊपर भेजी और उसे भेजने का जो डिवाइस बनाया वो डिवाइस वापस लौट कर नीचे प्रॉपर लैंड भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का टेस्टिंग सफलता पूर्वक पूरा हो गया है। दोस्तों, ये कितने गर्व की बात है कि दुनिया के पास सैटेलाइट ऊपर भेजने का रॉकेट भी नहीं है, ऊपर से कचरा लाने का डिवाइस बनाना तो दूर की बात है, लेकिन इंडिया ने तो ऊपर खूब सैटेलाइट भेज दिया है और अब स्पेस में कचरा ना बढ़े और उसी चीज को फिर से यूज कर ले, ऐसा डिवाइस बना डाला है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी जो एक बार गया दोबारा जाएगा और बार बार जाएगा। इसरो ने एक न्यू इन्वेंशन के साथ साथ खर्चा बचाने का भी काम किया है। और
से वैसे भी इंडियन लोग पैसा बचाने में और जुगाड़ू में तो बहुत माहिर हैं। तो अब बात करते हैं कि ये व्हीकल काम कैसे करेगा। तो दोस्तों भारत इस तरह की रॉकेट को बनाता है और ऊपर भेजता है। तो इस रॉकेट के ऊपर जो लगा है वो सैटेलाइट का केस है, जिसके अंदर सैटेलाइट है जिसे भेजा जाता है। और फिर ये जो नीचे है इसमें फ्यूल रखा जाता है, वही फ्यूल जलता है, आग लगती है जिससे मोटर काम करती है और बूस्ट मिलता है और ये ऊपर चला जाता है। और इसके बगल में जो ये है ये 2 बूस्टर लगाए गए हैं जो पूरे सैटेलाइट को ऊपर उठाकर ले जाती है। इन्हीं को ही रीयूजेबल तरीके से इंडिया यूज करने जा रही है। लेकिन वो काम कैसे करेगी? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बीच की यूनिट है ये तो जल्दी जल्दी ऊपर निकल गई, लेकिन ये जो साइड के बूस्टर जो इसे पूरे सैटेलाइट को उठाकर ले गए थे, जो पहले वही स्पेस में रह जाते थे और कचरा बन जाते थे, अब वापस आएंगे और फिर से यूज करने लायक बन जाएंगे। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया है और 4.6 किलोमीटर की रेंज से छोड़ा गया है, जिसमें कोई पायलट नहीं है, ओनली मशीन से ऑपरेट हो रहा है। और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि पैराशूट खोलकर इसे रोकना पड़ा है और नीचे आने पर इस डिवाइस में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इस बात पे 1 लाइक तो बनता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। तो दोस्तों अब इसके खासियत की बात करें तो इसमें सटीक नेविगेशन काम किया गया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सियोडोलाइट सिस्टम, के बैंड का रडार अल्टीमेटम यूज किया गया है, नाविक का रिसीवर, स्वदेशी लैंडिंग गियर यूज किया गया है, एरोफिल हनीकॉम्ब फिन्स, ब्रेक पैराशूट सिस्टम, पूरा इसको हवाई जहाज का रूप देकर उतार दिया गया है। ब्रेक लगाने के लिए पैराशूट लगाया गया है, ब्रेक पैराशूट से लगेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कितना दिमाग लगाया है हमारे साइंटिस्टों ने, जिसके लिए इसरो ने 2016 से मेहनत की है और अब वो मेहनत रंग लाई है। इसरो ने ऐसा डिवाइस बनाकर पूरे भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों क्या आपको भी भारत के इस अचीवमेंट पर गर्व है? आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये न्यू इन्वेंशन भारत को स्पेस मार्केट प्लेयर बनाने में सफल हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता तो चले हमारे देश में क्या क्या नया किया जा रहा है। हमारे देश के साइंटिस्टों के लिए 1 लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।